डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। नाइन्थ क्लास के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर का सेकेंड वीडियो है, जिसमें हम रियल नंबर के इंट्रोडक्शन को क्लियर कर चुके थे और अब हम लोग रियल नंबर्स के आगे बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन के बाद हमें जानना होगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। देखिए, हमें समझना होगा पहले कि व्हाट इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। देखिए, आपने इसके पहले इंट्रोडक्शन में देखा कि हमारे नंबर सिस्टम में तमाम फैमिलीज़ हैं। फैमिलीज़ का मतलब सेट हैं। नेचुरल नंबर एक फैमिली है, होल नंबर एक फैमिली है, इंटीजर्स एक फैमिली है। फैमिली क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं। नेचुरल नंबर का पहला नंबर 1 है, दूसरा मेंबर 2 है, तीसरा मेंबर 3 है। ऐसे ही होल नंबर्स का पहला मेंबर कौन है? 0 है, दूसरा मेंबर 1 है। वो 0 1 2 3 4 ऐसे एंड सो ऑन स्टार्ट करते हैं। इंटीजर्स में तो देख ही रहे हैं, निगेटिव्स भी होते हैं, पॉजिटिव्स भी होते हैं। वो जो भी नंबर्स हैं उन्हीं को हम फैमिली के मेंबर बोल रहे हैं, तो वो एक फैमिली की तरह ट्रीट हो रहे हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए हमने कोई दो नंबर स्मॉल ए स्मॉल बी, अब ये वेरिएबल फॉर्म में है, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कोई भी रियल नंबर, ये दोनों हैं। अगर ये रियल नंबर्स हैं, बिलोंग्स टू, इसको हम रीड करते हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ये और ये हमारे रियल नंबर की फैमिली के मेंबर हैं, यानी ये कोई ना कोई रियल नंबर है। और ये इम्प्लाइज, एरो मीन्स इम्प्लाइज, इसका मतलब ये निकल जाए कि जब हम दो नंबर्स को ऐड करेंगे, रियल नंबर की आप बात कर रहे हो, दो नंबर्स को आप ऐड करोगे तो रियल नंबर मिलेगा। ये ऐसा नहीं कि मैं बोल दे रहा हूँ, आप करके देखो, कोई भी दो रियल नंबर लोगे और उनको ऐड करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो बिलोंग, ये जो ई बना हुआ है इसको बिलोंग्स बोलते हैं, बिलोंग्स टू आर, यानी वो उसी परिवार से बिलोंग करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 1 और 2, 1 रियल नंबर है, 2 रियल नंबर है, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 3 आएगा। तो क्या 3 हमारा रियल नंबर का मेंबर नहीं है? है। ऐसे ही जब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी जो रिजल्ट जो आएगा, ए माइनस बी रिजल्ट हमारा है। फॉर एग्जांपल 7 माइनस 11 जो भी आ रहा है, -4 आ रहा है, -4 भी रियल नंबर है। तो जो रिजल्ट आ रहे हैं वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इसी को क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रियल नंबर आएगा, दो रियल नंबर ले लीजिए। लेकिन अब आप कहेंगे डिवीज़न में भी हो सकता है, डिवीज़न में नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर हमने सेकेंड नंबर को बी को 0 की तरह ट्रीट कर लिया तो 5 डिवाइडेड 5 तो रियल है, 0 भी रियल है, दो रियल नंबर हमने लिए और डिवाइड किया, रिजल्ट क्या आया? इन्फिनिटी आई है। ये देखिए इन्फिनिटी, और मैंने पहले वीडियो में बताया था कि इन्फिनिटी कोई भी रियल नंबर नहीं है, यानी डिवीज़न के केस में गारंटी ख़त्म हो रही है इस बात की कि जब भी दो रियल नंबर्स का हम डिवीज़न करेंगे तो जो रिज़ल्ट आएगा, यहाँ पर रिज़ल्ट आप देख रहे हैं इन्फिनिटी आ रहा है, तो जो रिज़ल्ट है वो हमारे रियल नंबर का सदस्य नहीं है, हमारे रियल नंबर की फैमिली का मेंबर नहीं है। ऊपर तीन जो ऑपरेशन मैथमेटिकल हुए हैं, एडिशन हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, यहाँ पर हमने देखा कि हम कुछ भी करें, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, तो जो रिजल्ट्स मिल रहे थे वो उसी परिवार के थे, मतलब रियल नंबर्स के मेंबर हमने सिलेक्ट किए थे, तो रिजल्ट्स भी हमारे रियल नंबर से मिल रहे थे। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर तीन मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए सेटिस्फाई हो रही है, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए और मल्टी। हाँ, अगर हम रियल नंबर की फैमिली से 0 की बात ना करते तो हमारा रियल नंबर आता। अगर यहाँ 0 हम ना लें, कोई और नॉन ज़ीरो मेंबर ले लें तो आ जाएगा, लेकिन 0 को हम कैसे कह दें कि वो रियल नहीं है? यहाँ पर आपने लिखा है ए और बी रियल नंबर के मेंबर हैं, तो हम 0 भी ले सकते हैं। तो देयरफॉर रियल नंबर्स होल्ड, मतलब सेटिस्फाई कह सकते हैं, रियल नंबर सेटिस्फाई करते हैं किस बात को? क्लोजर प्रॉपर्टी को अंडर कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन में? एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में और मल्टीप्लिकेशन में। ये देखिए मैंने सही का मार्क भी लगा दिया है। एडिशन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, सब्ट्रैक्शन के केस में मल्टीप्लिकेशन, लेकिन डिवीज़न के केस में हमारी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी का कहना है कोई भी दो नंबर ले करके उनके बीच हम मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, चाहे वो जो भी हो, चार मैथमेटिकल ऑपरेशन हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, तो रिजल्ट जो आएगा वो भी उसी फैमिली का होना चाहिए। तो हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है या होल्ड हो रही है। तो रियल नंबर्स होल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन बट नॉट डिवीजन। देखिए यहाँ डिवीजन के नीचे अंडरलाइन कर दिया है। एक मैथमेटिकल ऑपरेशन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी फेल हो जा रही है।
यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो पा रही, क्योंकि दो रियल नंबर तो हैं बट रिजल्ट हमारा रियल नंबर नहीं है। यहाँ पर क्या है, दो रियल नंबर। अब एग्जाम्पल तो तमाम है, इसमें नोट्स में लिखना बेवकूफ़ी हो जाएगी, बहुत सारे हैं। कोई भी दो रियल नंबर आप ले लीजिए, उनको ऐड कर लीजिए, देख लीजिए, रियल नंबर नहीं आएगा तो बताइएगा, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। अब आप कहेंगे ये तो हमेशा होता है, हमेशा नहीं होता है। अभी हम नेचुरल नंबर ले लें, तो आप बताएं दो नेचुरल नंबर लेकर के सब्ट्रैक्ट करो तो हमेशा नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा, ऐड करने पर मिलेगा। तो ये ध्यान देना है, याद नहीं करना है, समझना है। जैसे हमने दो नेचुरल नंबर ले लिए 2 और 5, तो 2 - 5 अगर हम करते हैं तो क्या नेचुरल नंबर मिलेगा? 2 - 5 करेंगे तो -3 आ जाएगा। मतलब कहने का कि क्लोजर प्रॉपर्टी जब पढ़ते हैं तो फैमिली पर ध्यान देते हैं। जैसे यहाँ पर हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं, तो रियल नंबर की फैमिली पर चर्चा हो रही है। अब रियल नंबर से बिलोंग अगर करेगा तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर फॉलो होगी। अब जैसे नेचुरल की बात अगर करते तो हम दो नंबर नेचुरल से लेते, जैसे 2 लिया 5 लिया, 2 - 5 करेंगे तो -3 आएगा। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन के केस में नेचुरल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती। तो जब भी आप जो चीज़ पढ़ते थे ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई जाती थी क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। आज हम रियल नंबर पर चर्चा कर रहे हैं। दूसरी प्रॉपर्टी पर चलते हैं। अब दूसरी प्रॉपर्टी हमारी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आप देख रहे होंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जब हम दो नंबर्स के बीच में, अब जाहिर सी बात है, बार बार कहने की जरूरत नहीं है, रियल नंबर पर चर्चा हो रही है, तो हमारे एलिमेंट्स, हमारे मेंबर्स रेशनल नंबर रियल नंबर के होंगे। कोई भी दो रियल नंबर हम लेते हैं तो अब क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करके हम देखते हैं। अगर हम उनको ऐड करते हैं किसी भी ऑर्डर, यानी ऑर्डर हमने चेंज कर दिया, देखिए यहाँ पर A+B था, वहाँ B+A कर दिया, लेकिन क्या बताइए रिजल्ट पर कोई फ़र्क पड़ेगा, इफेक्ट आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 2+3 करो या 3+2 करो, दोनों रिजल्ट सेम होंगे। लेकिन ये हमेशा नहीं होता है, एडिशन में हो रहा है और मल्टीप्लिकेशन में। यानी जब हमें ऑर्डर चेंज करने की अथॉरिटी हो, जब हम ऑर्डर चेंज कर दें, ऑर्डर मतलब समझ रहे हैं, ए और बी, यहाँ ए पहले है बी बाद में है, वहाँ मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, बी को पहले रख करके ए को बाद में कर दिया। ऑर्डर चेंज करने का अधिकार कहाँ कहाँ मिल रहा है? प्लस में मिल रहा है और मल्टीप्लाई मिल रहा है, क्योंकि आप भी जानते हैं A - B और B - A इक्वल नहीं होगा। आप इसको करके देखिए, आप 5 और 2 ले लीजिए, तो 5 - 2 करेंगे तो क्या आएगा? 5 - 2 करेंगे तो +3 आएगा, लेकिन जब आप 2 - 5 करेंगे तो -3 आएगा। यानी यहाँ पर रिजल्ट पर इफेक्ट आ रहा है, यानी दोनों वैल्यूज़ इक्वल नहीं आ रही आपस में। मीन्स हम यहाँ पर A - B को B - A नहीं लिख सकते, क्योंकि अनइक्वल हो रहा है। A/B और B/A, ये भी हमारा अनइक्वल, ये भी हमारा अनइक्वल है। ये देखिए, ये भी हमारा अनइक्वल है। तो यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्पेशली हमारे ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए होती है, फैमिली के लिए नहीं होती है। क्योंकि अगर एडिशन के लिए कम्यूटेटिव हो गया तो यानी कि वो सभी फैमिलीज़ के लिए हो गया, चाहे वो रियल नंबर हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो नेचुरल नंबर हो। मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन 4 होते हैं, आप देख रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दो ही ऑपरेशंस के लिए फॉलो होती है, सेटिस्फाई होती है, होल्ड होती है, केवल एक प्लस के लिए और एक मल्टीप्लिकेशन के लिए। क्योंकि आप रीज़न जानते हो क्यों? क्योंकि प्लस के केस में और मल्टीप्लिकेशन के केस में हम ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। और क्यों चेंज कर सकते हैं? क्योंकि वैल्यू पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 2+3 करो 5 आएगा, 3+2 करो तब भी 5 आएगा, लेकिन यहाँ पर वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। जहाँ पर मैंने क्रॉस के निशान लगाए हैं, यानी क्रॉस के सिंबल्स जहाँ पर हैं वहाँ पर सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न है। इस केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो पा रही है। हम कुछ नहीं करते, ये तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है। तो रियल नंबर्स होल्ड, क्या होल्ड करेंगी? क्या होल्ड मीन सेटिस्फाई भी कह सकते हैं। रियल नंबर सेटिस्फाई हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं अंडर कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए? एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, बट नॉट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। ये देखिए, इन दोनों के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, याद रखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फैमिली पर डिपेंड नहीं करती है, मैथमेटिकल ऑपरेशन पे। यानी आपको समझ में आना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड होती है। फैमिली चाहे रियल नंबर की हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर्स हो, कोई भी फैमिली हो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑलवेज होल्ड होगी एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में। रीज़न मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि आप एडिशन के केस में ऑर्डर चेंज करोगे तो वैल्यू पर इफेक्ट नहीं आएगा। मल्टीप्लिकेशन में भी वही मामला है, लेकिन इन दोनों केसों में हम ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। आपको पता है मैथ्स में क्वांटिटी यानी वैल्यू चेंज करने का अथॉरिटी या अधिकार हम लोगों को नहीं है।
उम्मीद है आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और क्लोजर प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। मैं आपको चीज़ें एक वीडियो में कम ही बताना चाहूँगा ताकि अच्छे समझ में आए और 1 बाय 1 वीडियो बनाते रहेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ 2 हुई हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ अगले वीडियोज़ में मैं क्लियर करूँगा। क्लोजर प्रॉपर्टी आपने देख लिया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देख लिया। हम स्पेशली रियल नंबर्स पर बात कर रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव जिसका फैमिली से कोई लेना देना नहीं होता है। ये सीधे सीधे हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस पर डिपेंड करती है, बशर्ते यहाँ फैमिली से लेना देना है, क्योंकि जिस फैमिली के मेंबर हम सेलेक्ट कर रहे हैं रिजल्ट भी उसी फैमिली का होना चाहिए, ऐसा क्लोजर प्रॉपर्टी में देखा जाता है। लेकिन कम्यूटेटिव का तो बात अलग है, यहाँ पर ऑर्डर चेंज कर दें और वैल्यू हमारी सेम हो तो ये मीन्स वो कम्यूटेटिव मीन्स कहा जाता है एडिशन इज कम्यूटेटिव। यहाँ हम अगर पढ़ें या रीड करें या समझने की कोशिश करें तो एडिशन इज कम्यूटेटिव, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, बशर्ते सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न आर नॉट कम्यूटेटिव। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में एडिशन में ऑर्डर हम चेंज कर रहे हैं, कर सकते हैं, लेकिन डिवीज़न में और सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर चेंज कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वैल्यू अलग अलग हो जा रही है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगली प्रॉपर्टीज़ को हम अगले वीडियोज़ में देखेंगे। थैंक यू सो मच। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कहाँ बातें कम समझ में आई हैं।